Students, I am Rashmi Kathuria from Maharaja Agarsen Senior Secondary School, Hisar. Today, we are doing Mathematics of Class 8th. Continue with exercise 6.3. In question number first, what could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers? ये क्या है कि जो नीचे नंबर गिवन है जब हम उनका स्क्वायर रूट करेंगे तो पॉसिबल वंस मतलब वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा तो वो बताना है हमें। तो अब हमारे पास नंबर है 9801, इसका यूनिट डिजिट है 1। हमने क्या किया, 1 से 9 तक के स्क्वायर्स राइट कर लिए। अब हम इनमें देखेंगे कि स्क्वायर जैसे 1 का स्क्वायर 1 है तो यानी यूनिट डिजिट पे 1, और ऐसे ही 9 का स्क्वायर है 81 यानी इसके यूनिट प्लेस डिजिट पे भी 1 आ रहा है। तो स्क्वायर रूट करने पे पॉसिबल डिजिट्स हो जाएंगे, पॉसिबल यूनिट डिजिट्स हो जाएंगे इसके 1 और 9। नेक्स्ट है हमारे पास 99,856 और इसका यूनिट डिजिट है 6, और इसका स्क्वायर रूट करने पे पॉसिबल डिजिट क्या होंगे। यहाँ हमारे पास स्क्वायर है 4 का स्क्वायर 16, इसका यूनिट डिजिट क्या है 6, 6 का स्क्वायर 36, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 6। देयरफॉर पॉसिबल यूनिट डिजिट्स हो जाएंगे इसके 4 और 6, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 16 का यूनिट डिजिट 6, 6 का स्क्वायर 36, इसका यूनिट डिजिट क्या है 6। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास 9,98,001, तो इसका यूनिट डिजिट है 1, और 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों का यूनिट डिजिट क्या है 1। तो इसके पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या आ जाएंगे, पॉसिबल यूनिट डिजिट 1 और 9, मतलब इसका स्क्वायर रूट करने पे या तो यूनिट डिजिट 1 आएगा या 9। ऐसे ही नेक्स्ट वाले का इसमें है 5, और 5 हमारे पास है 5 का स्क्वायर 25, तो इसका यूनिट डिजिट है 5, तो इसका पॉसिबल डिजिट ओनली 5 हो जाएगा, पॉसिबल यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब नीचे जो नंबर दिए गए हैं हमें बताने हैं कि इनमें से कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, द नंबर्स एंड्स विद 2, 3, 7, 8 आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। जो नंबर 2 से 3 से 7 से और 8 से एंड होते हैं, जैसे कि 153 है 3 से एंड हो रहा है, 257 7 से और 408 8 से, तो ये तीनों क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 441 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 2, 3, 7 और 8 से एंड नहीं हो रहा। 153, 257, 408 आर नॉट परफेक्ट squares because they are end with 3, 7, 8. In question number third, find the square root of 100 and 169 by the method of repeated subtraction. Repeated subtraction से हमें इनके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के लिए ऑड नंबर माइनस करते जाएंगे जब तक हमारे पास आंसर 0 नहीं आए। तो 1 माइनस किया 99, फिर 99 में से 3 माइनस करेंगे 96, फिर 96 में से 5 माइनस करेंगे 91, फिर 91 में से 7 माइनस करेंगे 84, 84 में से हम 9 माइनस करेंगे 75, 75 में से हम 11 माइनस करेंगे 64,
पे 64 में से हम माइनस करेंगे 13, 51। 51 में से 15 माइनस करेंगे तो 36, और 36 में से जब 17 माइनस करेंगे तो 19, और 19 में से 19 माइनस करेंगे तो 0। अब हमारे पास 0 आ गया। अब हमने फाइंड आउट क्या करना था, 100 का स्क्वायर रूट। तो कैसे पता चलेगा, जितने स्टेप्स है स्टेप्स काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारे पास, 10। ऐसे ही हम 169 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 7 29, पीछे 9 है तो 3 से करेंगे। 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12, 3 3 ज़ार 9। फिर 3 पे, 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3। फिर 3 पे जाएगा। 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21। फिर 3 पे, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9। फिर 3 1 ज़ार 3। तो 729 के हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 3, 1 2 3 4 5 6। फिर हम इसके 2 2 के पेयर्स बनाएंगे, और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए पेयर में से एक एक बाहर ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, 729 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारे पास 27। अब लेंगे 5929 का। तो इसको करेंगे हम 7 से। 7 7 ज़ार 49, 7 8 ज़ार 56। तो बचेगा 3 हो गया 32, 7 4 ज़ार 28। फिर बचा हमारे पास 4, 7 7 ज़ार 49। फिर 7 पे, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7। अब 121 जो है वो 11 पे जाएगा। 11 11 ज़ार 121। तो इसके फैक्टर्स आ गए हमारे पास 5 9 2 9 के। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए 2 2 के पेयर, और पेयर में से एक एक बाहर। तो 5929 का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 77। नेक्स्ट है 529। तो जो 529 है इसके हमारे पास 2 ही फैक्टर बनेंगे, 23 23। 23 का स्क्वायर होता है 529। तो 529 इक्वल्स टू 23 मल्टीप्लाई 23। तो 529 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. ये कहा है कि हमें जो नंबर गिवन है होल नंबर, उसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, छोटे से छोटा वह नंबर बताना है कि मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने पे, तो उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 252, 2 पे 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12। फिर 2 पे 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार। फिर 3 पे 3 2 ज़ार 3 1 ज़ार। फिर 3 पे 3 7 ज़ार 21। अब हमारे पास 252 के फैक्टर्स हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। 2 तो पेयर में है, 3 भी पेयर में है, 7 का पेयर नहीं है। तो 7 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर
with it should be multiplied to get a perfect square. तो क्या करेंगे, 252 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 1764। अब 1764 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर कौन कौन से लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, एक 7 से और मल्टीप्लाई की थी। अब हमारे पास 2, 3 और 7 का पेयर बन रहा है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 7 3 ज़ार 21, 21 2 ज़ार 42। तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 42। 180 के प्राइम फैक्टर्स, 2 पे 2 9 ज़ार 18, 0, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार, फिर 3 पे 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, फिर 3 पे 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5। अब 180 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। यहाँ हमारे पास 2 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है। तो अब जो 5 नंबर है वो हमारे पास पेयर में नहीं है, तो 5 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर with it should be multiplied so get a perfect square। तो हम क्या करेंगे, 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 900। तो अब हमें 900 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 900 के प्राइम फैक्टर्स राइट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इनमें हमने 5 ऐड कर दिया क्योंकि 5 से हमने मल्टीप्लाई किया था। अब हमारे पास 2 3 और 5 के पेयर्स हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 3 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30। तो 900 का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 30।